बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। बेसिकली ये एमसीक्यूज़ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर कैसे फाइंड करते हैं और उसकी हम डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आ रहे हैं कि जिसमें से हर साल तकरीबन पीपीएससी के टेस्ट में एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। अब देखें, हम इसको लास्ट से शुरू करते हैं कि एमसीक्यूज़ हमारे पास गिवन है सम ऑफ आर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d3y/dx की 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dy/dx। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर और डिग्री का सम किसके बराबर होगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे d3y/dx की 3 इज इक्वल टू dy/dx, स्क्वायर रूट को हमने लिख लिया 1/2। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आर्डर या डिग्री होते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती। तो हमने इसकी फ्रैक्शन वाली फॉर्म ख़त्म करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो d3y/dx की 3 होल की पावर 2 इज इक्वल टू dy/dx। अब यहाँ से आर्डर किसके बराबर होते हैं। आर्डर हमारे पास इसका आ रहा है 3। आर्डर वैसे बेसिकली होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव 3 आ रहे हैं, और इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है 2। तो यहाँ से इसको हम कह सकते हैं डिग्री कितनी आ रही है 2। तो दोनों का सम हमारे पास क्या आ रहा है 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स अपेयरिंग इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के आर्डर n हो, उसमें नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे। देखें, याद रख लें कि जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका आर्डर 3 आ रहा है, तो इसके जो कॉन्स्टेंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, वो भी कितने होंगे 3 होंगे। मतलब इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सपोज डेट y इज इक्वल टू c1x² प्लस c2x प्लस 5x² इंटू c1, ये c3 लिख लें। इस तरह जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो अगर इसका आर्डर 1 आ रहा है तो कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे 1। अगर इसका आर्डर 3 आ रहा है तो इसके कॉन्स्टेंट कितने होंगे, हमेशा 3 होंगे। अब यहाँ पे वो n की बात कर रहे हैं, nth आर्डर, तो कॉन्स्टेंट भी कितने होंगे, n इसके कॉन्स्टेंट्स होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर 14, विच वन इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो होगी वो नॉन लीनियर होगी। देखें, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। कोई भी इक्वेशन लीनियर कब होगी, अगर कोई इक्वेशन लीनियर होगी तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन लीनियर नहीं होगी। देखें, लीनियर होने के लिए कुछ कंडीशन जो हमारे पास होती हैं वो ये होती हैं कि पहली जो हमारे पास कंडीशन आ रही है, पावर ऑफ ईच डेरिवेटिव या डिग्री ऑफ ईच डेरिवेटिव इज़ 1, कि हर डेरिवेटिव की पावर क्या 1 हो। दूसरी हमारे पास कंडीशन ये होती है कि प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डू नॉट कंबाइन, ये इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अब कैसे, फ़र्ज़ करें मैं इसको क्या लिखता हूँ कि d2y/dx² प्लस 5 dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है लीनियर होगी या फिर नहीं होगी। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी, क्योंकि ये जितने भी इसके डेरिवेटिव आ रहे हैं हर किसी में इनकी डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है। दूसरा, अगर किसी भी जगह पे अकेला डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है तो उसकी भी पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव इकट्ठे ना हो, तो वो होती है हमारे पास लीनियर। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी लीनियर होगी, क्यों, इसकी डिग्री कितनी आ रही है 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। जो अकेला डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है इसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और ये इकट्ठे भी नहीं आ रहे, ये भी लीनियर होगी। ये क्या होगी, अगर हम इसको देखें सबसे पहले ये भी लीनियर होगी, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये नॉन लीनियर होगी। क्यों,
इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है वाई, इसकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, उसकी पावर 2, फिर होल की पावर 1/4। अब देखें, अगर हम इसकी पावर को 1/4 ख़त्म करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो डिग्री ऑर्डर में उसका आंसर जो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर हमने इसकी पावर को 1/4 को ख़त्म करना है तो टेकिंग पावर ऑन 4 ऑन बोथ साइड्स, अगर हम इसकी पावर को 4 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा वाई डबल प्राइम की पावर 4 बनेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव, चूँकि सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2 आ रहा है, 2 की पावर कितनी आ रही है, 4, तो इसका आर्डर होगा 2 और डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। देखें, आर्डर क्या होते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव वैसे आ रहे 2 आ रहे, वो तो ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी आ रही है। अगर हम इसकी पावर 1/4 ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। तो 2,4 क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है। द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई डबल प्राइम स्केयर पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे इसकी पावर 1/3 आ रही है। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो फिर क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई डबल प्राइम पावर 2। अगर मैं इसकी पावर 1/3 ख़त्म करूँ तो यहाँ पे y की पावर 3। अब देखें, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड, उसकी पावर कितनी आ रही है, 2, तो डिग्री भी 2, आर्डर भी 2। तो यहाँ से इसका हमारे पास वो कहते हैं कि हैज़ डिग्री एंड आर्डर। डिग्री तो इसकी होगी 2, आर्डर भी कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे वैसे इसका ऑप्शन ठीक नहीं आ रहे, इसका ऑप्शन होगा 2,2, इसका राइट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, एलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए ई की पावर -2x प्लस बी ई की पावर 2x गिव्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर। अब देखें, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ए और बी। तो जब इसको हम ख़त्म करेंगे, अभी हम इसके एमसीक्यूज करके आ चुके हैं कि जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स होंगे। अब चूँकि इसमें 2 कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 होगा। अगर वो कांस्टेंट दे के आर्डर पूछे तो जितने कांस्टेंट्स उतना उसका आर्डर। अगर वो आर्डर दे के कांस्टेंट पूछे तो जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर होगा उतने ही उसके कांस्टेंट्स होंगे। मतलब ये आ रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और आर्डर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 2 कांस्टेंट्स 2 आर्डर। द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एफ ओवर डी स्क्वायर थीटा डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसका द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कौन सी बात ठीक होगी। अब देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एफ ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी थीटा। अगर हम इसको ख़त्म करें तो लिख सकते हैं 2/4। इसको हम शॉर्टकट वे में लिखें तो 1/2। फिर 1/2 ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्केयर लेंगे। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव 2, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर भी 2 होगा और इसकी डिग्री भी क्या होगी, 2 होगी। तो ये हमारे पास इसका सी ऑप्शन आ रहा है, आर्डर इज़ 2 एंड डिग्री इज़ 2। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है, आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर -8 डी वाई ओवर डी एक्स की पावर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर किसके बराबर होगा। अब ये बड़ा आसान से एमसीक्यूज आ रहे हैं। अब चूँकि इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 आ रहा है तो आर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। अगर वो इसकी डिग्री पूछ लेता तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है, 1, तो इसकी डिग्री होती 1। अब चूँकि हमने इसका आर्डर बताना है तो इसका आर्डर कितना होगा, 2 होगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम का स्केयर प्लस एक्स वाई प्राइम वाई स्केयर इज इक्वल टू 0 हैज़ आर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब देखें,
सबसे पहले अपने आर्डर बताने हैं, फिर क्या बताना है, डिग्री बतानी है। आर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ कि इसकी पावर क्या आ रही 1, तो इसका आर्डर है 2, डिग्री क्या होगी 1, तो 2,1 क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास MCQs आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं मल्टीपल इंटेग्रल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, हम सबसे पहले इसके कुछ आसान से MCQs कर लेते हैं। आसान से MCQs मतलब कौन कौन से, जैसे हमारे पास ये फ़र्ज़ करें, ये MCQs नंबर 4 सबसे पहले आ रहा है कि 0 से 1, 0 से 2 dx dy ये किसके बराबर होगा। MCQs आ रहा है 0 से 1, 0 से 2 dx dy, इसको हमने फाइंड करना है। अब देखें इसको हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये ना वैसे मल्टीपल इंटेग्रल के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर पहले आ रहा है dx तो हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है x की लिहाज से, तो ये 0 से 1, 1 की इंटीग्रेशन x की लिहाज से x, इसकी लिमिट क्या पुट करेंगे 0 से 2 इंटू डी वाई, तो यहाँ पे 0 to 1 x को 2 पुट करें 2 - 1 इंटू डी वाई, 2 - 0 2 को बाहर कर लें, 2 0 से 1, तो यहाँ पे बाकी 1 बचेगा 1 डी वाई, 1 की इंटीग्रेशन y, लिमिट्स 0 to 1, लिमिट्स वगैरह को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास किसके बराबर होगा 2 के। अब इसका आसान सा कंसेप्ट क्या आ रहा है कि जो सबसे पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन हो उसकी पहले इंटीग्रेशन फाइंड कर लें उसके लिहाज से, फिर उसकी लिमिट्स वगैरह पुट करें, जो आंसर है फिर उसको दूसरे के लिहाज से इंटीग्रेट करें और उसको आप सॉल्व कर लें। तो यहाँ से हमारे पास इसका सी ऑप्शन आ रहा है 2 आ रहा है। अब इसके बाद जैसे ही हमारे पास MCQs आ रहा है, सबसे पहले हम इसको 1 को देखते हैं। 1 से 2, 0 से 3 x + y dx dy। अब सबसे पहले dx आ रहे हैं तो हम सबसे पहले इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे x के लिहाज से, लिमिट पुट करेंगे और फिर जो आंसर है उसकी y के लिहाज से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। अब देखें ये भी बड़ा आसान सा MCQs आ रहे हैं और ये मल्टीपल इंटेग्रल के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से MCQs पूछा जा सकता है कि इसका हमने मल्टीपल इंटेग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 1 से 2, 0 से 3 x + y इंटू dx dy। अब देखें सबसे पहले इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है x के लिहाज से, तो ये बराबर होगी 1 से 2 x की इंटीग्रेशन x²/2, y की इंटीग्रेशन x के लिहाज से xy इंटू डी वाई, और यहाँ पे लिमिट्स क्या आ रही हैं 0 से 3, तो फिर ये बराबर होगा 1 से 2। अब इसमें x को सबसे पहले 3 पुट करें 9/2 + 3y इंटू डी वाई, 0 पुट करने से आंसर 0 आएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें किसके लिहाज से, y के लिहाज से, 9/2 की इंटीग्रेशन 9/2y प्लस इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें 3y²/2, और यहाँ पे इसकी लिमिट्स आ रही है 1 से 2। अब देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले y को 2 पुट करें 9/2 इंटू 2 प्लस 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट y को 1 पुट करें प्लस 3/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल 9 प्लस इसको अगर कैंसिल करें 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 2 माइनस इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर आएगा 6 आएगा। तो 3 इंटू 2 6, 9 + 6 15, 15 में से 6 चले गए तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 9। ये सिंपल से इसकी कैलकुलेशन आ रही है, प्लस माइनस हम कैसे करते हैं, बाकी इसका प्रोसीजर वही आ रहा है। अगर पहले dx आ रहे हैं तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें x के लिहाज से, अगर dy आ रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें y के लिहाज से। तो इसका ऑप्शन क्या आ रहा है हमारे पास 9 आएगा। अब देखें ये भी हमारे पास वैसे ही जितने भी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं मल्टीपल इंटेग्रल के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये डिफरेंट PPSC के रिलेटेड MCQs आ रहे हैं। अगर इसमें से आपने कोई भी बात पूछनी हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जो भी पॉसिबल आंसर हुआ वो आपको ज़रूर देंगे। तो ये थे हमारे पास आज के कुछ मल्टीपल इंटेग्रल और इसके
डिग्री एंड आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम MCQs करेंगे किसके रिलेटेड, फंक्शनल एनालिसिस के रिलेटेड।